8. अर्श, अब शायद जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ या शायद जिस कहानी का हम लोग जिक्र करने वाले हैं जी, ये आई मीन नॉट जस्ट कि हम लोग एक पैरानॉर्मल रिसर्चर्स हैं या इसके ऊपर बात करते हैं, जी, लेकिन जस्ट फॉर द फैक्ट ऑफ बीइंग एन इंडियन, एक आम भारतीय होने के नाते ये कहानी मुझे हर बार इमोशनल कर देती। मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूँ और उससे ज्यादा इस बारे में सोचता हूँ कि कैसे हम लोग नाकामयाब रहे इन दरिंदों को सजा देने में, तो मुझे कोफ्त बहुत ज्यादा होती, इतने हम लोग लाचार रहे। मैं बात कर रहा हूँ 3 दिसंबर 1984 की। मैं बात कर रहा हूँ भोपाल गैस डिजास्टर की। आई डोंट वांट टू कॉल इट अ ट्रेजेडी। मैं उसे ट्रेजेडी नहीं बोलना चाहता जी। मैं उसे डिजास्टर बोलूं बिकॉज इट इज अ डिजास्टर। इट वाज, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बात है 3 दिसंबर 1984 की। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम से एक फैक्ट्री थी जहां पे आई थिंक कुछ केमिकल्स वगैरह बनते थे। आई एम अज्यूमिंग फर्टिलाइजर्स या इस तरह की कोई चीज। और वहां पे एक टैंकर हुआ करता था जिसमें एक बड़ी जहरीली गैस जिसे मिथाइल आइसोनेट बोलते हैं, ओके, उसके टैंकर्स बनाए गए थे। जो मैं आपको बता दूं उसके पीछे कहानी कुछ ऐसी। मिथाइल आइसोनेट का प्रोडक्शन इंडिया में करना अलाउड नहीं था। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएंगे राहुल, मिथाइल आइसोनेट के बारे में कि क्या गैस होती है और मतलब क्या इम्पैक्ट करती है ये इंसानों पर। ये मिथाइल आइसोनेट ऑब्वियसली एक जहरीली गैस है। इससे प्लूमिनिया या जो आप कहते हैं कि लंग्स में पानी भरने वाली ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है, लंग इन्फेक्शन इनफैक्ट, एक तरीके से लंग इन्फेक्शन, और बहुत इमीडिएट इफेक्ट से इंसान जो है सफोकेट कर जाता है। और इसको बेसिकली इंडस्ट्रीज में एटलीस्ट इंडिया में इसका प्रोडक्शन अलाउड नहीं था जी। लेकिन 1984 से शायद 2 साल पहले 1982 में ही बहुत लंबी एक लीगल बैटल करने के बाद इस कंपनी ने ये अलाउ कराया था। और प्रॉब्लम ये थी कि जिस टैंकर में मिथाइल आइसोनेट को रखा गया था जी, उसको इन्होंने जो मेन टैंकर्स की लाइंस थी उससे कनेक्ट कर दिया था, ओके, जो कि शायद नहीं करना चाहिए था। और एंड में और एक दिन शायद 3 दिसंबर की रात को या 2 दिसंबर की रात को जब टैंकर की सफाई के लिए उसको खोला गया, उसके पैसेज को खोला गया, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो गैस है मिथाइल आइसोनेट ये वहां से लीक कर गई। ओके, मतलब ये किसी ने जानबूझ के ऐसा लीक करा था? ये जानबूझ के आई डोंट थिंक सो किया है। ये रूटीन मेंटेनेंस का काम होता है, साफ सफाई का। आई मीन जिस चेंबर में इतनी जहरीली गैस है, सो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको एक अलग या तो कहीं सेपरेट उसमें रखिए, उसको मेन जो आपकी लाइन है, फैक्ट्री की जो लाइन है उसमें कनेक्ट मत करिए। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने उसको एक फैक्ट्री की मेन लाइन में कनेक्ट किया हुआ था जी। और जब मेंटेनेंस के लिए, सफाई के लिए उसके टैप को खोला गया तो ये जो है गैस लीक कर गई बाहर। और इस गैस की लीक वजह से काफी लोग मारे गए। कॉमन एस्टिमेट ये है कि कुछ 2259 लोग इस गैस में मारे गए। श्योर इतने लोग एक साथ मर गए? जी, इतने लोग तो ये रिकॉर्डेड हैं जो कि मर गए। और इसके बाद जो इससे इस गैस की लीक से जो फैमिली आफ्टर इफेक्ट जो उसके हुए, जो कई लोगों की फैमिली में आज तक है। आज भी जो है कई लोगों के कई फैमिलीज में जेनेटिक डिफेक्ट्स हो गए हैं इस जी, आई नो सम ऑफ देम। मतलब मैं समझ रहा हूँ आप किस केस की बात कर रहे हैं, और वो केस से शायद आज भी इंसान बात करने से डरता है उस केस के बारे में। जी, आई मीन डरना बनता भी। ये केस शायद देखा जाए तो एक लॉन्गेस्ट रनिंग कोर्ट केस भी था, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग कोर्ट केस। अनफॉर्चुनेटली इसमें जो मेन कल्प्रिट था एक फॉरेन इन्वेस्टर था जो कि यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन था, वॉरेन एंडरसन। समहाउ ही मैनेज्ड टू एस्केप। किसी तरीके से वो देश के बाहर भाग गया जी। और पता नहीं, ये मुझे अब ये लगता है कि नेशनली ये बड़े शर्म की बात है कि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद कोई अमेरिका में एक सेफ हेवन में जाके वो बैठा रहा और वहां जाके बड़ी पीसफुली उसने रिटायरमेंट लिया और एंड में जाके एक नेचुरल डेथ मरा। जो कायदे से हो, जिसको हिंदुस्तानी जेल में होना चाहिए था, कायदे से यहाँ पे इसको फांसी की सजा होनी चाहिए थी जी, वो आराम से अपनी जिंदगी करके रिटायर करके वो एक नेचुरल डेथ मरा। और ठीक है, लोग कहते हैं कि उसको कुछ खास रिमोर्स भी नहीं था जो इतना बड़ा जो उसने कांड किया इंडिया में। आई मीन ये एक दौर का हिंदुस्तान था जहां पे हमने इतने बड़े क्रिमिनल को यूं ही जाने दिया जी। इनफैक्ट इसमें जो इंडियन नेशनल्स भी अरेस्ट हुए 7-8 लोग, उनको भी इवेंचुअली जो है बरी कर दिया गया। तो बेसिकली कुल मिला के सिर्फ एक बंदे पे सेंटेंस हुआ और वो बंदा भी सेंटेंस होने से पहले, कोर्ट का जजमेंट आने से पहले ही मर गया। ओके, सो आई काइंड ऑफ फील दैट ये अटर फेलियर है हमारे लीगल सिस्टम का, तो है सिस्टम का इनफैक्ट, और इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स का भी। और इसके साथ ही साथ अब जो है जो भोपाल के लोग ये बताते हैं कि अब अगर आप उस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में जाएंगे जी,
तो सीन ये था कि तो फैक्ट्री आज भी चल रही है, राइट? आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, आई डोंट थिंक सो चल रही है जी। लेकिन जिस फैक्ट्री में ये कांड हुआ था, कहते हैं कि वहां पे एक तहखाना हुआ करता था, ओके। और काफी लोग वहां पे सफोकेट होके मर गए थे। और आज भी उन लोगों की आवाजें आती हैं उस फैक्ट्री से। उन लोगों की आवाजें आती हैं कि वो दरवाजों पे हाथ पांव मार मार के लोगों को उस दरवाजे को खोलने के लिए चिल्ला रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। उनको बताते हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, और आज भी शायद हम लोग जो है उस तहखाने से निकलने की, या फिर चाहे जैसे मुझे पर्सनली लगता है, इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। यार राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है, जैसे हमने बुराड़ी केस के बारे में बात करी थी जी, राइट, कि आत्माएं कहीं तड़पती तो जरूर है। अगर असमय मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं उन आत्माओं का इन दुनिया को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डोंट यू थिंक सो कि राहुल वहां पर आज भी, क्योंकि आपने इतना ज्यादा इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट सुना है, इनफैक्ट हमारे जितने लिसनर्स सुन रहे हैं इस समय उन्होंने भी इतना सुना है, तो डोंट यू ऑल थिंक कि वहां पर आज भी इतनी सारी आत्माएं एग्जिस्ट करती होंगी जिनको मुक्ति नहीं मिली है, जिनका अंतिम संस्कार सही से नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल करती होंगी। मैं आप सोच की बात कर, मुझे पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर एक यकीन है जी कि शायद वो आत्माएं आज भी वहां मौजूद हैं, और आज भी शायद कहीं ना कहीं वो इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। जो इंसाफ हमारा लीगल सिस्टम देने में नाकामयाब रहा, असफल रहा टोटली। हमने मैसिव हथियारों को यहाँ से राजी खुशी जाने दिया, तो ये एक बहुत बड़ा कलंक है। एंड अर्श, जब भोपाल के बारे में सोचता हूँ जी, या फिर हम लोग बातचीत भी कर रहे थे, मैं हिरोशिमा के जो एटम बॉम्ब के जो विक्टिम्स थे उनके बारे में सोचता हूँ, जो शायद आज तक का उस बॉम्ब की रेडिएशन की वजह से हुए नुकसान झेल रहे हैं, उनकी पीढ़ियां झेलती रही। तो ये मेरा सवाल है कि जो इस किस्म की आत्माएं होती हैं, जो इतनी मतलब जिल्लत भरी मौत मरती हैं जी, और कहीं ना कहीं उन्हें इंसाफ भी नहीं मिलता है, तो क्या ऐसी आत्माएं उस एक एंटिटी बनने के बाद कोशिश करती हैं अपने आप को, खुद को इंसाफ न्याय दिलवाने का? अब देखिए राहुल, समझने के हजारों तरीके हैं, ठीक है जी। जब हम भूतों के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 36 प्रकार के भूत होते हैं अलग अलग, ठीक है जी। और अलग अलग तरह की एंटिटी को उनके ऊर्जा के हिसाब से नाम दे दिया गया है, ठीक है। जैसे प्रेत है या ब्रह्म राक्षस है। मुंजा को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मुंजा है? वो मंत्र रिसाइट कर सकता है, वो मंदिर में जा सकता है, तो वो मुंजा है। इस तरह की, जिस तरह की आप केस बता रहे हैं, मिलता जुलता एक और केस हुआ था राहुल, और इस तरह की एंटिटी को बोलते हैं अखंड प्रेत। अखंड प्रेत, इसके पीछे एक रीजन है। अखंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब उनकी जो आत्मा है वो खंडित नहीं हो पाएगी कभी। खंडित होने का मतलब ये होता है, आत्माओं के जितने भी ऊर्जा है, जितने भी ऊर्जा भाग हैं, मतलब हमारे जैसे शरीर के अंग होते हैं जी, आत्माओं के ऊर्जा भाग होते हैं, वो अलग अलग विलुप्त हो जाते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। ओके। ऊर्जाओं के अलग अलग रूप बन जाते हैं, एनर्जी ट्रांसफर होती है, जी जी जी, रूपांतरण होता है उसका, वो एकदम से नष्ट नहीं हो सकती है। सेम अखंड प्रेत मतलब ऐसा होता है, क्योंकि नाम से ही जाहिर है कि इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। उनके जो ऊर्जा भाग होते हैं, एनर्जी पोर्शंस होते हैं जी, जो एक प्रॉपर, जिसने एक आदमी का रूप ले लिया है, वो कभी अलग नहीं हो पाते राहुल। तो वो कभी भी इस ब्रह्मांड में विलुप्त नहीं हो पाते हैं, उनका कभी मोक्ष नहीं होता है। राइट, उनको कभी मोक्ष नहीं, जैसा कि नाम से कंफर्म है, जी, प्रेत बन चुके हैं। और अखंड प्रेत का मतलब ये होता है फॉर इटर्निटी, हमेशा के लिए, एटर्निटी। आप उनके लिए श्राद्ध कर लें, आप उनके लिए हरिद्वार चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, मेरा ऐसा अपना पर्सनल मानना है कि उस अखंड प्रेत का, यानी कि जो इतनी ज्यादा त्रासदी से मरा है जी, उसके साथ इतना ज्यादा ट्रेजेडी हुआ है जी अपनी लाइफ में, ऑल्सो उसकी फैमिली भी है। आप इमेजिन करिए एक ऐसी आत्मा जिसकी परिवार को उसकी जरूरत है, ठीक है, और इसके अलावा वो काम भी कर रहा है, बट वो ऐसी सिचुएशन में आके मरा है। लेट्स सपोज कोई ऐसा बंदा है यूनियन कार्बाइड में, कोई ना कोई जरूर हुआ होगा, मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जिसको अपनी बेटी की शादी करानी होगी, कोई ऐसा होगा जिसका एक छोटा बच्चा होगा, सही उसको बात, पढ़ाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम ऐसे लोग होंगे। तो जब इस तरह की आत्माएं अधूरी इच्छा के साथ कोई इंसान अगर मर जाता है जी, तो इस तरह की जो आत्माएं होती हैं ये कभी भी इस धरती के दायरे को छोड़कर नहीं जा पाती हैं। ये हमारे ही सॉर्ट ऑफ रेल्म में एग्जिस्ट करती है। आप इनसे कितना भी कर लिए राहुल, आपको याद होगा बहुत स्टार्टिंग में जब हमारी बात हुई थी जी, स्पिरिट, आत्मा, सोल, इन सारी चीजों को लेके, तो मैंने आपको बताया था कि स्पिरिट चली जाती है, वो नहीं रुकती है। राइट,
पर लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, अखंड प्रेत वो एंटिटी होते हैं जिनकी ऊर्जा और स्पिरिट दोनों यही होती है, सोल और स्पिरिट दोनों यही होती है। दैट मीन्स उनकी कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस जो एनर्जी है जी, वो यही होती है, वो जाती नहीं है। तो वो उसी एजिटेटेड, एक विचलित उसमें रहती हैं, वो सेम उसी अवस्था में रहती हैं। विचलित अवस्था वो में कभी रहती हैं। मतलब जैसे आम इंसान जीते हैं सेम वो वैसे ही जीते हैं। राहुल, एक मूवी आई थी वाह लाइफ हो तो ऐसी, देखी होगी सबने, शाहिद कपूर की एक मूवी थी जी, जिसमें जी। संजय दत्त यमराज बना था। जी जी जी। कहना नहीं चाहिए बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें जिस तरह से एंटिटी दिखाई है, जब उसे सूट मिल जाता है और वो छू लेता है चीजों को, वो होते हैं अखंड प्रेत। मतलब कि उनके पास ये ताकत होती है कि जी। जिन्हें वो मानते हैं, जिन्हें वो चाहते हैं, वो उन्हें अपना एहसास करा सकते हैं, लेकिन Okay. सिर्फ उन्हीं को, सभी को नहीं। इसमें ये भी दायरा है क्योंकि जो Okay. उनकी ऊर्जा है जी, अपने जीवन काल में वो जितने भी लोगों से मिले होते हैं राइट, वो सिर्फ उन्हीं को अपना एहसास करा पाते हैं, बाकी सबको नहीं। क्योंकि Okay. उसके बाद की जो उनकी ऊर्जा है वो काम नहीं करती है, वो जिससे भी मिलते हैं। ओके, तो लेट सपोज अगर उस बंदे की फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसको उसने कभी नहीं देखा है, जो जी। गांव में है या फिर कुछ ऐसा, और जी। वो उसकी फैमिली से मिलने आता है, राइट, तो ये एज अ स्पिरिट या एज अ सोल या कंबाइंड जो इनका चीज होता है अखंड प्रेत, ये सिर्फ अपने पर्सन्स को देख पाएगा, उनको नहीं देख पाएगा। ओके। तो इनके पास वो विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, लेकिन पावर डबल ट्रिपल आ जाती है। अर्शी, जब भी आप पावर की बात करते हैं, प्रेतों की पावर वगैरह जी। वगैरह, तो इस पावर से आपके मायने क्या है? लाइक व्हाट एग्जैक्टली, किस किस्म की पावर होती है इन लोगों में? अब प्रेत देखिए में? ऐसा है राहुल कि ये एक्सपीरियंसेस हैं बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के, जी। इवन खुद मेरे भी, जो मैंने आपको पहले बता रखे हैं। ओके, पावर का मतलब ये है कि कभी कभी कुछ आत्माएं अपने होने का एहसास नहीं कराती। राहुल, आपने देखा होगा बहुत सारी पिक्चर्स में जहां पर एक घड़ी होती है ओके, और 12 बजते हैं, अचानक से रुक जाती है, फिर वो घड़ी बैक होने लगती है, पीछे होने लगती है, समय पीछे होने लगता है। राइट, बहुत सारी मूवीज में ऐसा दिखाते हैं। कुछ आत्माएं संकेत देती हैं अपने होने का। वो कभी ये Right. नहीं बताती कि हम हैं, बट वो ये बताती हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। पर उसी तरीके से राहुल, कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जैसे आपको अचानक से लगेगा आपका किसी ने हाथ पकड़ लिया जोर से, पर वहां Okay. कोई होगा नहीं। जैसे आप सो रहे होंगे तो आपको लगेगा आपके सीने पर कोई बैठ गया आके। तो कुछ आत्माएं अनइंटेंशनली आपके पास आएंगी, आपको बताएंगी कि वो है, अपने जी। होने का डायरेक्ट प्रमाण देंगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये इस किस्म की जो एंटिटीज होती हैं, जो प्रेत होते हैं, जी, वो हमारे रेल में, हमारी एग्जिस्टेंस में, जो हमारी रियलिटी है, उसमें उनके इंटरफेरेंस करने की कैपेसिटी, कि कितना उसमें वो इंटरफेयर कर सकते हैं। घड़ी रोक दी, हाथ जी, पकड़ एग्जैक्टली, लिया, वो इंटरफेयर ही करते हैं, फिजिकली इंटरफेयर करते हैं। मतलब दे कैन टच ग्लास, वो they ग्लास can को move उठा it. के पटक सकते हैं। दे कैन मूव इट। अब मैं आपको थोड़ा लॉजिकल बताता हूँ अखंड प्रेत के बारे में। ओके, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में जहां पर ग्लास को ऊपर उठाते हैं और तो वो हवा में उठता है और जी। ऐसे गिर जाता है। जी, ये आम जिंदगी में नहीं होता है, राइट? बहुत कम, जो लोग मानते ही नहीं है मतलब कि भूत प्रेत होते भी हैं, ओके, उनके साथ बड़ी कॉमन सी चीज होती है, अचानक से गिर जाता है कुछ। ओके, कभी अपनी जिंदगी में मैंने ऐसा नहीं देखा है कि हवा में उड़ रहा है ग्लास, कभी नहीं देखा है। बीइंग एज अ Okay. पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कभी नहीं देखा है, ओके, क्योंकि आत्माओं की एक बाउंड्री होती है। अगर वो उस बाउंड्री को क्रॉस करती, क्योंकि वो किसी और रिम की स्पिरिट्स होती है, राइट? वो यहाँ पर आकर अगर वो डिस्टर्ब करती हैं तो यूनिवर्स भी उनको पनिश करता है उस हिसाब से। ये भी एक लॉ है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी इंसान को हवा में उड़ा दें। आत्मा, प्रेत, बेताल, कोई भी एंटिटी हो। नहीं, मैं आत्माओं की बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ Okay. आत्माएं होती है नॉर्मल, ओके, उनके पास ये अथॉरिटी होती ही नहीं है। जी, अब राहुल आते हैं अखंड प्रेत के पास क्या ताकतें होती हैं। अखंड प्रेत तुम्हारे सपने को काबू कर सकता है, लेकिन जिनसे वो अटैच है सिर्फ Okay. उनसे और Okay. किसी से नहीं। वो किसी और को एहसास अपना दिला ही नहीं सकते, उनकी भी अपनी एक बाउंड्री है। ऐसा कहा जाता है राहुल कि जो बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, पानीपत का युद्ध या जितने भी बड़ी बड़ी जो लड़ाइयां हुई हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध, उनमें जो लोग मरे उनके भी परिवार रहे होंगे फॉर श्योर। राइट, उन लोगों को कई बार अपने ही परिजनों के दर्शन हुए हैं, बार बार प्रॉपर खड़े हैं। लेट सपोज कोई गेट है, उनके परिजन ने गेट खोला है, कोई अगर लड़का लेटा है, वो बोल रहा है कि मुझे गर्मी लग रही है, जी, लाइट नहीं आ रही है, तो उनके परिजनों ने प्रॉपर गेट खोला है, जिस अंदाज में गेट खोलते हैं
कई कई लोगों के अपने भी एक वे होते हैं गेट खोलने के, राइट? जी जी जी। इसके अलावा जैसे लेट सपोज किसी लड़की को खाना नहीं बनाना आता है और वो जलने वाली है, उसका खाना खराब होने वाला है, तो कई बार ऐसा हुआ है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, कई बार ऐसा हुआ है कि जो अखंड प्रेत हैं जी, उन्होंने ये एहसास दिलाया है कि ये जो तुम नमक डाल रहे हो या फिर ये जो तुम काम कर रहे हो ये खराब है, इसको ऐसे मत करो। वो तुम्हारे दिमाग को फ्लिप कर सकते हैं, उनके पास ये ताकत होती है। एक और उदाहरण देता हूँ। एक लड़की थी, सुंदर थी देखने में, और उसके बाबा की डेथ हुई थी। ओके। बट उनके बाबा का एक सपना था कि लड़की की शादी हो जाए और मैं अपनी आंखों से देख लूं, विच इज अ वेरी बिग टास्क, राइट। पर वो देख नहीं पाए। एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। बॉडी का संस्कार भी ठीक से नहीं हुआ क्योंकि पोस्टमार्टम होता है जी। ऐसी बॉडीज का। तो उसके बाद राहुल क्या हुआ कि वो लड़की कहीं पढ़ने जा रही थी, 2-3 महीने बाद की बात है, और जिस रास्ते वो जा रही थी वो रास्ता गलत था। वो ऑटो वाला एक्चुअली गलत था, तो वो उसे किसी गलत जगह ले जा रहा था। ओके। मैं उस लड़की से पर्सनली भी मिला हूं राहुल, इनफैक्ट एक बार आप भी मिले। तो उस लड़की ने मेरे बगल में बैठकर बताया है कि अर्श सर, जब मैं जा रही थी वहां से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, बट आम जिंदगी में इतना ध्यान नहीं जाता है जब आप नॉर्मल रोड से जाएं, राइट। वो भी दिन के टाइम में। तो अचानक से क्या हुआ है, इनके बाबा क्या करते थे, हमेशा बच्चे के अपने गले में हाथ डालकर बैठते थे और उसको बोलते थे कि बेटा देखो ऐसा है, तो शोल्डर पे टैप करते थे उसके, समझाने के लिए। तो उस लड़की ने बोला कि अर्श सर, मुझे लगा किसी आदमी का हाथ आया है, बहुत ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा, ठीक है, वो गर्मी का मौसम था, और वो प्रॉपर मेरे ऊपर ऐसे रखा है हाथ, और मेरे हाथ पे, मतलब दूसरे हाथ पे जी, टैप कर रहा है अपने फिंगर से। जब मैं इधर देख रही हूँ पलट के तो कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मैं शीशे में देख रही हूँ, जो शीशा होता है ऑटो में, उसमें बाबा दिखे और दिखाई दिए। उसको दिखाई दिए और बाबा ने अपना गला हिलाया। एक और चीज है, अखंड प्रेत बात नहीं कर सकते, वो सिर्फ इशारों में बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इशारों में। अर्श, सो सॉरी टू ब्रेक यू, लेकिन अगर मैं आपसे इस सवाल करूं कि जो आत्मा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आत्मा और जो अखंड प्रेत है उसमें फर्क ये है कि आत्मा एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मतलब उस अपनी जो एक नेचुरल डेथ जो मरते हैं उनका हो जाता है जी, और जो अखंड प्रेत है जी, वो ये जो इस किस्म की, फॉर एग्जांपल भोपाल गैस ट्रेजेडी या जी, जी, मतलब जो बहुत दर्दनाक तरीके से डिजास्टर वाले इसमें मरते हैं। हाँ। तो ये नहीं राहुल, मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ। इफ आई से आत्मा, जी, मैंने आपको बोला स्पिरिट चली जाती है यहाँ से जी, ब्रह्मलोक की ओर, ठीक है जी। आत्मा का मतलब वही सोल, एनर्जी आपकी, जो अलग अलग फॉर्म लेती है। ओके। पर अगर सोचो, एनर्जी फॉर्म ले जी, और उसके पास एक कॉन्शियस एनर्जी भी हो, एक सबकॉन्शियस माइंड भी हो, कि वो जो भी देख रही है, जो भी सुन रही है, उसे स्टोर कर सके, तो अखंड प्रेत वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की स्पिरिट भी होती है, जो इस दुनिया से जा ही नहीं पाते। इन शॉर्ट, अखंड प्रेत वो होते हैं जी, जिनके पास पावर होती है, लेकिन वो इस दुनिया में रहने वाले बेताल होते हैं, क्योंकि वो अनंत काल तक रहते हैं, वो कभी नहीं जाते, और वो सिर्फ उन लोगों को दिखते हैं जो उनकी फैमिली के होते हैं। ये जरूरी नहीं कि उनकी मौत किन हालातों में हुई हो, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा कह सकते हैं डिजायर, बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड जो उनके ड्रीम्स होते हैं वो, ओके। और अपने किसी घर वालों में से किसी 3 या 4 लोगों के अटैचमेंट अगर होता है उनको, ये भी एक बाउंड्री है कि अगर 3 या 4 लोगों से बहुत घनिष्ठ अटैचमेंट है उनको, मोहब्बत है, आपको मोहब्बत है, तो वो नहीं छोड़कर जा पाते हैं। उनकी स्पिरिट, ऐसा कहा जाता है कि मरने पर पैर के अंगूठे बनते हैं, सूत के धागे से बांधे जाते हैं, देन उसको काटा जाता है जब आत्मा को, जब बॉडी को जलाया जाता है जी। पर एक बड़ी स्ट्रेंज चीज होती है ऐसी डेड बॉडीज के साथ में, वो ये कि जब उन्हें जलाने के लिए ले जाया जाता है राहुल जी, तो लेट सपोज घर से हमने पूरा उसको बांधा बॉडी को और वहां पर ले गए, ओके। डोंट नो हाउ ये होता ही होता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत लोगों का देखा है, इनफैक्ट 1-2 नहीं। ओके। वहां पर जैसे ही बॉडी खोली जाती है और बॉडी को उठाकर उस वो जो लकड़ियां होती हैं उस पर रखा जाता है, और पैर से वो सूत का धागा जैसे ही काटने की कोशिश होती है, वो धागा ऑलरेडी खुला होता है। ऐसी डेड बॉडीज के साथ ये होता है। ये एक सिंबल होता है, ये एक साइन होता है कि जो आत्मा है वो अखंड प्रेत बन चुकी है। वो यमपाश होता है, राइट? मैंने आपको एक बार और भी बताया कि जो यमदूत होते हैं वो उन्हें ले जाते हैं हमारे धर्म के हिसाब से जी, पर वो यमपाश खुल जाता है राहुल। वो स्पिरिट के अंदर इतनी ज्यादा अटैचमेंट, इतनी ज्यादा
एनर्जी फ्लो होता है कि जी। वो लोग इस दुनिया को छोड़कर जा ही नहीं पाते, जाना ही नहीं चाहते। इनफैक्ट। पर क्या वो खुद से इस दुनिया को छोड़ना चाहते हैं या नहीं छोड़ना चाहते? अगर बिल्कुल बात नहीं, अटैचमेंट बिल्कुल की है नहीं, तो। क्योंकि वो खुद से, अब क्योंकि उनकी एनर्जी भी है, जी उनका अपना सबकॉन्शियस माइंड भी है जो जी, स्पिरिट है। जी तो जब यमदूत उन्हें ले जा रहे होते हैं तो उनको ये रियलाइज होता है कि वो जा रहे हैं। कई बार आत्माओं को यही नहीं पता होता कि वो जा चुके हैं, जैसे मैंने मरवाह का एक केस बताया था। राइट। लेकिन इन आत्माओं को ये पता होता है कि ये मर रहे हैं, इनकी बॉडी को जलाया जा रहा है, तो ये अपनी ही बॉडी जलते हुए देखते हैं खड़े होकर। और क्या वो उस फिजिकल पेन को उसके आगे महसूस उसको कर सकते महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कॉन्शियस यानी कि सोल हैं? जी और सबकॉन्शियस दोनों का मिक्सचर है। यानी उनका दिमाग ठीक वैसे ही काम करता है जैसे इंसानी दिमाग काम करता है। तो यानी जब वो अपनी बॉडी को जलते हुए देख रहे होते हैं, उनको बहुत पेन होता है, उनको उनको बहुत पेन उतना ही होता है। पेन होता है जितना किसी इंसान की बॉडी जलने पर होता है। वो चिल्लाते हैं उस समय पर बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। उनको उतना ही पेन होता है किसी इंसान को रोता देख उनके लिए, जी, जितना उनके जीवन काल में उनको होता होगा। पर उनकी आवाज में नहीं निकल सकती। पर उनकी आवाज नहीं निकल सकती, उनको कोई सुन नहीं सकता। पर हाँ, द मोमेंट जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं उनकी जी। शक्ति बढ़ती जाती है। वो अपने परिजनों को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और राहुल, इसका कोई दायरा नहीं है। ओके। मैं आज भी कुछ ऐसे परिवारों को जानता हूँ जो अपने घर में अपने दादा को महसूस करते हैं। उनके दादा को मरे हुए 20-25 साल हो गए, पर वो महसूस जी। करते हैं आज भी। आपने कई सारे ऐसे केस सुने होंगे कि मैंने अपने परदादा को महसूस किया, वो यहीं कहीं थे। मैं अभी आपको एक रीसेंट का आपको केस बताऊंगा। मेरे एक जी। जानने वाले हैं, उन्होंने ये चीज बताई कि उनके दोस्त के फादर साहब जो एक्सपायर कर गए थे, ओके और उसके तकरीबन 1-1.5 महीने बाद ही उनके घर के मिलने के लिए जैसे उन्होंने घंटी बजाई, जी, दरवाजा जो है उनके फादर ने खोला ओके। और इन्होंने नमस्ते किया। इनके दिमाग से 2 मिनट ये चीज निकल गई थी कि निकल गई थी अंकल कि अब वो नहीं है, नहीं रहे हैं। इन्होंने जी। नमस्ते किया, अंकल कहाँ पे है? जी। उन्होंने वो सुबह के वक्त जो है ज्यादा बोलते नहीं थे, करके उन्होंने अंदर इशारा किया और वो चले गए। और फिर जब दोस्त बाहर आया तो उन्होंने बताया कि यार, और ये अंकल अभी ऑफिस नहीं गए, जो भी कोई बात हुई होगी। जी जी। तो वो लड़का एकदम बहुत चक्कर रह गया, बोला कि ये क्या, तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? तो इन्होंने बोला, मेरे दोस्त ने, भाई अभी लिटरली थोड़ी देर पहले आपके फादर साहब आए थे, आए थे दरवाजा और गेट उन्होंने खोल के। बताया कि तुम अंदर हो, जी, बोला, खाली इशारा किया अंदर हो, और वो चले गए। लिटरली अब कोई मतलब घर का बंदा देखे तो आप कह सकते हैं यार कि चलो आपको गलत फहमी है, वहम हो रहा है, whatsoever। Exactly। कोई बाहर का आदमी अगर ये बता रहा है तो क्यों, मतलब तो वो उसको क्यों करे, क्यों बताएगा? Exactly। और मेरे दोस्तों, तब से वो बंदा जो मेरा दोस्त था, वो जी। मेरे पैरानॉर्मल वगैरह पॉडकास्ट सुनता नहीं था। उसके बाद उसने सुनने भी शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे लिए तो बेटर ही है। तो खैर, इस तरह की चीजें इतनी ज्यादा कॉमन है जो आपने बताया कि लोगों का दिखना, उनके प्रेजेंस को महसूस करना, कि ये अक्सर देखा है। राहुल, मेरे घर के आसपास 2-3 मौतें हुई थी, मतलब नॉर्मल मौत हुई थी। जी और एक भैया थे जिनको मैं बहुत मानता था, उन्होंने जी। सुसाइड किया था। ठीक है, सुसाइड करने के कुछ दिन पहले उन्होंने सबको, मतलब उनकी मिठाई की दुकान है बेसिकली, जी आपने भी देखी है वो मिठाई की दुकान इनफैक्ट। तो मरने के राहुल करीबन 2-3 दिन पहले उन्होंने सबको मतलब फ्री में मिठाई बांटना शुरू कर दिया था अपने दुकान की। मतलब जो भी आ रहा था उस दिन कस्टमर, जी। बहुत चलती उनकी दुकान, जो भी आ रहा था उसको वो लोग फ्री में मिठाई दे रहे थे। मतलब 1-1 किलो 2-2 किलो मिठाई वो फ्री में मतलब बांट दे रहे थे। इनफैक्ट मैं उस दिन गया था तो मुझे याद है कि उन्होंने बेसन के लड्डू, में पापा पूजा करते हैं तो जी। मैं उसके लिए लेने गया था, तो उन्होंने मुझे 1 किलो बेसन के लड्डू ऐसे ही दे दिए, बोलते ले जाइए। देन उसके 3 दिन के बाद उनकी मौत हुई। अब राहुल, उनके जो फादर थे, क्योंकि वो सुबह जाते थे दुकान खोलने, जब उन्होंने दुकान खोली तो उनकी बॉडी देखी एंड वो ऑब्वियस से बेहोश हो गए। दिन गुजरे, 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया। होली के आसपास का टाइम था वो। 3-4 साल के बाद अगेन वही रूटीन था कि उनके पापा सुबह जाते थे, दुकान खोलते थे। 3 साल के बाद जब उनके फादर वही होली के आसपास जब गए जी, तो दुकान खुली हुई थी। दुकान खुली हुई थी और जो काउंटर था उस पर वो भैया खड़े थे, ये उनके फादर का कहना है। और प्रॉपर जो आलू वगैरह होता है, जो समोसे के आलू होते हैं बनाने वाला, वो बन रहे थे कढ़ाई में। बट देर आर नो वर्कर, क्योंकि उस समय 6 बजे तक कोई नहीं आता था। एंड जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को देखा वो बेहोश हो गए। तब वो Okay। एकदम से जिंदा हो जाए जिससे आप बहुत अटैच हैं, जी, और नाम चिल्लाया और वो बेहोश हो गए। जब उनको होश आया है 2 घंटे के बाद, तो बार बार वो चिल्लाने लगे, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। और सबने कहा कि आपका वहम है। तो उन्होंने खुद बताया, अगर मेरा वहम होता तो सुबह 6 बजे मैं इतने सारे काम कर चुका होता। दुकान साफ थी, पूरी खुली हुई थी प्रॉपर, और चाबी वो लगी थी राहुल
जो वो भैया खोलते थे लाके, जो Right. उनके पास रहती थी चाबियां भी अलग ऑब्वियसली हाँ, होती तो जो होंगी। उनके पास चाबी रहती थी वो चाबी लगी हुई थी। इसे आप किसी की शरारत मान लें, किसी का कुछ भी मान लें, लेकिन उनकी नजर में उनका कहना आज भी ये है कि मैं अपने बेटे को महसूस करता हूँ जब जब मैं लेटता हूँ और वो आकर मुझसे पूछता है कि पापा बूंदी खाओगे, जो बूंदी होती है मीठी वाली, जी वो आज भी पूछता है। अब लोगों ने उन्हें थोड़ा पागल समझ लिया है, जी पर मेरे हिसाब से नहीं, वो अखंड प्रेत ही है। एक और चीज है राहुल, अखंड प्रेत को कोई और डिटेक्ट नहीं कर पाएगा अगर वो उसकी फैमिली का नहीं है तो। ये भी एक Right. वो चाहे उसी- कितना बड़ा तांत्रिक हो वो, क्योंकि वो एंटिटी किसी का नुकसान करने नहीं आई है। वो एंटिटी इतना ज्यादा अटैच है उस बंदे से, यानी उस पर्सन से, कि वो उसे छोड़कर इस दुनिया से जा तो नहीं रही है, लेकिन अपने होने का एग्जिस्टेंस किसी और को दिखा भी नहीं रही है। अब आज की जो डिबेट है कि उसका, क्योंकि वो जो अखंड प्रेत है उसी जी। के परिवारजनों को दिख सकता है, किसी और को दिख नहीं सकता। किसी और को नहीं दिख सकता। तो आदमी एक सिनिक कभी भी ये बहस कर सकता है, भाई हो सकता है उसका हेलुसिनेशन हो सकता है वो, मान सकते हैं। है ना, ये बहस जी। कभी भी हो सकती है। लेकिन अर्श जो है, जब हम लोग ये बातें करते हैं कि प्रेत की और प्रेत की शक्ति की, जी मैं आपका फोकस यहाँ पे लाना चाहता हूँ भोपाल गैस ट्रेजेडी की हम लोग बात करें। जी, यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड का जो चेयरपर्सन था, जो शायद जिम्मेदार है इतनी सारी मौतों का, जी वो यहाँ से भाग गया। ओके। और यहाँ का जो हमारा कानून प्रशासन है वो हाथ पे हाथ धरा बैठा रहा, कुछ कर नहीं पाया। जी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर अखंड प्रेत में वाकई इतनी शक्ति होती है और अटैचमेंट जिसकी आप बात करते हैं, अटैचमेंट कह ले या मुझे लगता है मोहब्बत, मोहब्बत, हाँ। सही, अगर मरने के बाद भी है तो अटैचमेंट, लगाव और उनका जो प्यार है, जी, जो प्यार है अगर इतना ही ज्यादा मजबूत है, तो इस किस्म के प्रेत के अपने प्रियजनों के लिए उन्हें इंसाफ दिलाने की वो कोशिश नहीं कर सकते। आई मीन ये कैसे पॉसिबल है? कितने लोगों का हत्यारा अपनी पूरी बाकी जिंदगी आराम से काट के ये गया। तो और पॉसिबल नहीं होगा राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता है इतिहास गवाह है, और जितने भी लोगों ने ऐसा गंदा काम किया है, या तो उनकी जिंदगी में नेचुरली कुछ हुआ है या सुपर नेचुरली कुछ हुआ है। शायद हमें पता ना हो, ये हो सकता है। ये तो एक अजम्पशन जैसा हो गया ना। अजम्पशन जैसा कह सकते हो राहुल, क्योंकि हम वक्त में पीछे नहीं जा सकते उसके पास, राइट। हम एग्जैक्ट नहीं पता लगा सकते कि वो किस दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसकी जीवन काल बहुत अच्छे से बीता हो, आई एग्री, पर हो सकता है कि मरने के बाद ऐसी आत्माएं लोगों को परेशान करें, क्योंकि ऐसा होता है राहुल, 90% ऐसा होता है। टाइम लूप के बारे में मैंने आपको बहुत बताया, राइट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमने ऐसे डिस्कशन किए हैं पहले भी। अब चूंकि यूनियन कार्बाइड में जितने भी लोग मरे हैं जी, सब अलग अलग तरह के क्राइटेरिया से आते होंगे। शायद उनमें से कोई ऐसा भी होगा जो बेताल के क्राइटेरिया में जा चुका होगा, क्योंकि इतनी एंटिटीज, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि हर ऊर्जा का रिएक्ट करने का अपना एक तरीका है। राहुल गुरु कहा करते थे कि मैं उनसे बोलता था कि अगर इतने अच्छे अच्छे सिद्ध तांत्रिक हैं, इतने सारे लोग हैं, तो जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सजा दें। तो उनका हमेशा ये कहना था मेरे से, मैं उनकी बात कभी नहीं टालता था, उनका हमेशा ये कहना था कि ऊपर वाले का ना हमेशा एक प्रोसेस है। अगर उसको जीवन काल में सजा नहीं मिली है ना, तो मृत्यु के बाद सजा मिलेगी, उसकी आत्मा तड़पेगी, विच इज अ वेरी गुड थिंग, कि शायद तड़पती हो। अब मौत के बाद किसने क्या देखा है, लेकिन ये जो अटैचमेंट था उनका जी। और ये जो अटैचमेंट से प्रेत बनते हैं, ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था राहुल। अब आपने बात करी अटैचमेंट की, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है कि अगर मरने के बाद भी कोई उस हद तक का आपसे मोहब्बत करता है कि वो हमारे इस प्लेन में रह करके जी आपके करीब रहना चाहे, तो शायद वो अटैचमेंट नहीं, शायद वो कर्ज सच्ची बन सकता मोहब्बत है। एक उसका तरीके का कर्ज भी बन सकता है राहुल, अगर आप कर्ज भी बन सकता है, एग्जैक्टली, वो जी। कर्ज भी बन सकता है। लेट मी टेल यू राहुल, आई नो सम ऑफ द केसेस। हमने अभी अटैचमेंट की बात करी है, जहां अखंड प्रेत होते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, नुकसान नहीं करते हैं। मैं कुछ ऐसे भी केसेस को जानता हूं जहां पर स्पिरिट इतनी ज्यादा अटैच हो गई है कि उस इंसान की जिंदगी जीते जी नरक हो गई है।